आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 7 उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले भी कक्षा 6 में उपभोक्ता ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब उसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। एक वस्तु का उत्पादक किसी दूसरी वस्तु का उपभोक्ता है और फिर भी आज उपभोक्ता कई कुचालों का शिकार हो रहा है। जहां एक और उपभोक्ता के लिए सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक चुनौती है, वहीं दूसरे और व्यापारिक अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और भी बढ़ जाती है। अब हम व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न चालों के बारे में जानेंगे। जो व्यापारी होते हैं वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। इसमें पहले आता है वस्तुओं में मिलावट करके। बाजार में वस्तुओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई तथा अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी क्या करते हैं, वस्तुओं में मिलावट करके बेचते हैं। मिलावट चाहे अनजाने में हो अथवा जानबूझकर की जाए, ये उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। प्राय बाजार में बेचे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, दालों, दूध, मिष्ठानों, मसालों व डिब्बों बंद खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना होती है। अतः खरीदारी करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आता है वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर। एक अच्छे लेबल द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु विशेष के बारे में सरल भाषा में सही जानकारी मिलनी चाहिए तथा लेबल को उसकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। उत्पादक या तो वस्तु पर अपूर्ण लेबल लगाते हैं जिससे उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल सके, या फिर भ्रामक लेबल लगाते हैं जो किसी अन्य प्रचलित वस्तुओं के लेबल से मिलते जुलते होते हैं, जिससे उपभोक्ता उस प्रचलित वस्तु के भ्रम में गलत वस्तु खरीद के घर ले आते हैं। अतः उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने से पहले उसके लेबल का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए तथा इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसका लेबल अपूर्ण अथवा झूठा मार्क वाला तो नहीं है। उपभोक्ता को चाहिए कि जरा सा भी भ्रम होने पर ऐसी वस्तु कभी नहीं खरीदें। इसके बाद आता है दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करके। कुछ विक्रेता अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को कम तोलने या कम मापते हैं। इसके लिए विक्रेता निम्न प्रकार से उपभोक्ता को धोखा देते हैं। जैसे विक्रेता जो होता है वो मानक तोलने वाले बाटों का प्रयोग करने की अपेक्षा नकली व देसी बाटे जैसे कि ईंट, पत्थर आदि का प्रयोग करते हैं और मानक मापने वाले बर्तन की अपेक्षा ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते हैं जिनके तले को ऊपर की ओर उठा रखा होता है, जिससे वस्तु कम मात्रा में तोली या मापी जा सके। दूसरा, विक्रेता ऐसे हाथ वाले तराजू का प्रयोग करते हैं जिनकी डंडी, सुई, पल्ले आदि ठीक नहीं होते, जिससे वस्तु कम मात्रा में तुलती है, या फिर तोलते समय अंगूठा लगाकर कम तोलते हैं। तीसरा, अधिकतर विक्रेता खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बे, लिफाफे आदि को भी तोलते हैं, जिससे उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ कम मात्रा में मिलता है। चौथा, प्राय उत्पादक पैक किए हुए पदार्थों के डब्बे व शीशे ऐसे आकार के बनाते हैं जिससे वस्तु के भार व नाप का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए मोटे तले वाले, लंबी पतली आकार की मोटी कांच की बनी हुई शीशियां अधिक मात्रा का आभास देती हैं। इसी प्रकार बड़े आकार के डब्बे अधिक मात्रा का आभास देते हैं। इसके बाद चौथा जो व्यापारी कुचाले अपनाते हैं या हमें धोखा देते हैं वह है भ्रामक व असत्य विज्ञापनों द्वारा। उत्पादनकर्ता जो होता है विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाघर, वीडियो कैसेट व पोस्टर आदि द्वारा अपने उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए उसका विज्ञापन देते हैं। बाजार में आजकल विभिन्न उत्पादनकर्ता द्वारा निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों में अपने उत्पादन के गुणों को जो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और कई बार उपभोक्ता इन असत्य व भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर गलत वस्तुएं भी खरीद लेते हैं, जिससे नुकसान होता है। पांचवा है नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा। बाजार में कुछ वस्तुओं की मांग अधिक होती है क्योंकि वह अपने गुणों के कारण उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो जाते हैं। इस लोकप्रियता व अधिक मांग का लाभ उठाने के लिए कुछ उत्पादककर्ता जो होते हैं वैसे ही मिलती जुलती वस्तुएं बनाकर उसी नाम से बेचने लगते हैं और प्राय उपभोक्ता के लिए असली और नकली वस्तुओं की पहचान करना कठिन हो जाता है।
उदाहरण के लिए बाजार में नकली पाउडर, क्रीम, शैम्पू, बिस्किट आदि की प्रयोग हुई भी असली पैकिंग से भरकर भी बेचते हैं। आखिरी जो चाल है जो व्यापारी अपनाते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए, वह है घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा। कई बार बड़ी मिलें अथवा कारखाने अपने उत्पादन में से ही अच्छी किस्म का छटा हुआ माल बाजार में बेचने के पश्चात बचा हुआ थोड़ा घटिया किस्म का माल सस्ते दामों पर दुकानदारों को बेच देते हैं। यह दुकानदार अधिक लाभ कमाने के लिए इस घटिया माल को भी अच्छा कहकर महंगा बेचते हैं। इसी प्रकार दिखने में एक से फर्नीचर में सस्ती किस्म की लकड़ी या लोहे की पतली चादर का प्रयोग करके उत्पादनकर्ता जो होते हैं अपनी लागत कम करके अपने लाभ का अंश बढ़ा लेते हैं। तो देखा कि व्यापारी किस प्रकार की कुचालों का प्रयोग करते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए और उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। अब हम जो देखेंगे इस पार्ट में वह है उपभोक्ता संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं इसे भी। आज केवल भारत ही नहीं अपितु संसार के सभी उपभोक्ता, उत्पादनकर्ता एवं विक्रेता की धोखाधड़ी की प्रवृत्ति से परेशान है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम एवं संस्थाएं। पहला आता है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 वाला। इस अधिनियम के अंतर्गत बाजार में बिकने वाले लगभग सभी खाद्य पदार्थों के लिए न्यूनतम मान्य नियम दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों के न्यूनतम गुणों को बनाए रखने अति आवश्यक है। जो खाद्य पदार्थ न्यूनतम मान्य नियमों को पूरा नहीं करते उन्हें मिलावटी खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ को रखना व बेचना मना है। केसरी दाल बेचना या केसरी दाल को अन्य दालों में मिलाकर बेचना वर्जित है। खाद्य पदार्थों में वर्जित कृत्रिम रंगों, रासायनिक परिरक्षकों एक कृत्रिम मिष्ठास का प्रयोग करना वर्जित है। अनुमोदित यानी कि स्वीकृत कृत्रिम रंगों व रासायनिक परिरक्षकों को निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में प्रयोग करना भी वर्जित है। अपने आप मरे हुए पशु पक्षियों का मांस बेचना भी वर्जित है। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि खाद्य निरीक्षक अथवा कोई भी उपभोक्ता मिलावट का भ्रम होने पर विक्रेता से उस खाद्य पदार्थ का नमूना लेकर विश्लेषण के लिए भेज सकता है और खाद्य पदार्थ मिलावट पाए जाने पर मिलावटी पदार्थ बनाने वाले, बेचने वाले, रखने वाले तथा लाने ले जाने वाले व्यक्ति को 2 माह से लेकर 6 वर्ष की तक की जेल हो सकती है तथा 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, जो उस व्यक्ति के अपराध की गंभीरता को देखते हुए निश्चित किया गया है। एक बार सजा पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसे जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। मिलावटी पदार्थ के उपयोग से यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो अपराधी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण समितियां संगठित की हैं। इस समितियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायत की सुनवाई करना तथा उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करना है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है उसका सुरक्षा संबंधी अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादनों पर रोक लगाए। दूसरा है सूचना संबंधी अधिकार। उत्पादनों की गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर एवं मूल्यों के बारे में पूर्ण जानकारी पाना उपभोक्ता का अधिकार है। तीसरा है चयन संबंधी अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध किस्मों में से अपनी पसंद की उपयुक्त वस्तु का चयन करके उसे खरीद सके। चौथा है सुनवाई संबंधी अधिकार। उपयुक्त मंच पर शिकायत करने पर उपभोक्ता के हितों पर ध्यानपूर्वक विचार होना उपभोक्ता का अधिकार है। पांचवा है क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति को पूरा किया जाए। छठा है ज्ञान संबंधी अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उपभोक्ता के रूप में उसे अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी मिले। अब हम जानेंगे FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। जो भारत सरकार है इन्होंने फल व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित मान्य नियम तैयार किए, जिसके लिए यह इन्होंने ज़रूरी किया कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी कि FPO उस पर दिया जाए। FPO मार्क होना अनिवार्य कर दिया गया। सन 1955 में जारी किया गया था यह आदेश। इस आदेश के अंतर्गत फल व सब्जियों के संरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखानों को FPO का लाइसेंस लेना तथा FPO का मार्क अपने तैयार संरक्षित खाद्य पदार्थों के लेबल पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस आदेश के अनुसार कारखानों के मालिकों को अपने कारखानों व उसके आसपास की स्वच्छता,
तथा कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक किया गया। कारखानों में संरक्षित खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय न्यूनतम मान्य नियमों का पालन करना आवश्यक किया गया। संबंधित अधिकारी समय समय पर कारखाने का निरीक्षण तथा तैयार खाद्य पदार्थ की जांच कर सकते हैं, ये भी आवश्यक किया गया। तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर घटिया पाया जाने पर संबंधित अधिकारी कारखाने के मालिक को चेतावनी देकर उस कोड के तैयार सभी माल को नष्ट करवा सकते हैं, यह भी आवश्यक किया गया। किसी भी समय तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर उत्तम ना होने पर लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया। एफपीओ जो मार्क है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है। पहला, संरक्षित जो फल और सब्जियां होते हैं जो डिब्बे तथा बोतलों में आते हैं उनके लिए। फलों का रस व गुदा जो डिब्बे बोतलों बंद अन्य पैकिंगों में आते हैं उसके लिए। और फलों के पेय पदार्थों के लिए, पेय के लिए। जैम, जेली, मार्मलेड तथा स्क्वैश आदि के लिए। अचार, चटनी, मुरब्बा आदि के लिए। सूखे हुए फल व सब्जियों के लिए। जमे हुए फल, सब्जियां, फलों का रस व गूदे के लिए। शरबत व कार्बन युक्त पेय के लिए और कृत्रिम सिरके के लिए यह अनिवार्य किया गया कि उन पर एफपीओ का मार्क होना आवश्यक है। इसके बाद हम जानेंगे आईएसआई मार्क के बारे में। भारतीय मानक ब्यूरो कारखाने में बने हुए खाद्य पदार्थों व उपकरण के लिए मानक निर्धारित करता है तथा इन मानकों के रूप में तैयार उत्पादनों पर आईएसआई मार्क लगाने के लिए लाइसेंस देता है। इस ब्यूरो के अधिकारी कारखानों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण करते रहते हैं और तैयार माल यदि घटिया किस्म का पाया जाए तो उसकी बिक्री पर रोक लगाते हैं। उपभोक्ताओं की बार बार शिकायत मिलने पर अथवा अधिकारियों द्वारा तैयार माल निर्धारित मानक का न पाए जाने पर लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है। आईएसआई मार्क प्राप्त खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है। साधारण नमक हो गया, अरारोट, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, पाउडर दूध, कंडेंस दूध, शिशु दूध आहार, कॉफ़ी पाउडर, आइसक्रीम तथा वनस्पति घी, इन सब पर आईएसआई मार्क पाया जाता है। इसके अलावा घरेलू उपकरण हैं कुछ बिजली वाले जिस पर आईएसआई मार्क होना अनिवार्य है। वह है विद्युत इस्त्री, पंखा, केतली, जग, चूल्हा, मिक्सी, स्विच आदि। प्रेशर कुकर, गैसीय चूल्हा, इन सब पर आईएसआई मार्क का चिन्ह पाया जाता है या अनिवार्य होता है सरकार के द्वारा, जो इनके मानकों को निर्धारित करता है। इसके बाद जो तीसरा चिन्ह हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे वह है एग मार्क। भारतीय सरकार का बिक्री एवं निरीक्षण विभाग कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों को उनके स्तर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसमें आती है पहली ग्रेड 1 जिसे अति उत्तम कहते हैं। दूसरी आती है ग्रेड 2 जिसे उत्तम कहा जाता है। तीसरी आती है ग्रेड 3 जिसे अच्छा माना जाता है। चौथी आती है ग्रेड 4 जिसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। इस विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो समय समय पर कारखानों में तैयार माल का निरीक्षण करते हैं और खाद्य पदार्थों के उत्तम स्तर को बनाए रखते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत पर या निरीक्षण द्वारा यदि कोई एग मार्क या खाद्य पदार्थ न्यूनतम स्तर का पाया जाता है तो उस कोड के सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक भी लगाई जाती है। एग मार्क जो होता है वो खाद्य पदार्थों की सूची इस प्रकार है। एग मार्क जिन खाद्य पदार्थों पर दिया जाता है, शुद्ध घी पर, मक्खन पर, खाद्य तेल पर, दालों पर, बेसन पर, आटे पर, पिसे हुए मसालों पर और शहद पर। इसके चिन्ह जो हैं वह भी आप इस पार्ट के अंदर देख चुके हैं। आईएसआई मार्क व एग मार्क उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि जहां प्रमाणित खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की गारंटी देते हैं वहां उत्पादनकर्ताओं को उसके उत्पादन की ज़्यादा बिक्री में सहायता भी करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने और संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।